नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं का पाठ 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ होता है कि अपने आप पर निर्भर होना। इस पाठ में संख्यावाचक शब्द तद एतत् शब्द दोनों देखेंगे। आज मैं आप लोगों से ये पाठ का अनुवाद शेयर कर रहा हूँ। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में सब प्रकार के सुख के साधन थे। तस्मिन यानी उस विशाले भवने बड़े घर में, उसके बड़े घर में 40 स्तंभाने खंबे आसन थे। उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 63 विद्युत व्यजनानि च आसन। अब तस्य ने उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। और यहाँ आ जाएगा बीच में, और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ 10 नौकर, सेवकाः नौकर निरंतर काम करते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपत्ति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता गरीब किसान दंपत्ति थे। दंपत्ति मतलब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उसका घर आडंबर से विहीन, दिखावे से रहित और साधारण था। ठीक है, अगले पैराग्राफ में हम देखेंगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ प्रातः, किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर आया। अगच्छत, सॉरी गया होगा, गच्छत, अगच्छत, गया। ठीक है। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य ने स्वागत या आवभगत अकुर्वन् की। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। यानी मित्र, मैं आपके स्वागत से या स्वागत के द्वारा संतुष्ट हूँ या खुश हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत्। सिर्फ इदम इतना ही या यही मेरा दुख है कि, कम में छोटी, कि, तवन तुम्हारे घर में
तुम्हारे घर में एकोपि एक भी नौकर भृत्य नास्ति, नौकर नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे स्वागत के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी या काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टो कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 कर्मचारी या नौकर हैं। ते च, और वे हैं 2 पादौ, 2 पाँव, 2 हस्तौ, 2 हाथ, 2 नेत्रे, 2 आँखें, 2 श्रोते इति, 2 कान। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, ये हर क्षण या हर पल मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित हो सकने में समर्थ नहीं हैं। तव तु सर्वकाराय भृत्यादिनः, तुम तो सभी कामों के लिए तुम तो स्वकार्याय, अपने कामों के लिए भृत्यादिन नौकरों के अधीन हो या नौकरों पर निर्भर हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित यानी छुट्टी पर हैं या उपस्थित नहीं हैं, तब तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो या तुम्हें तकलीफ होती है कोई भी काम करने में। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन तो हमेशा ही सुख देता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तवन, तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुतवा ने सुनकर मम ने मेरे मनसी ने मन में महती ने बड़ी प्रसन्नता ने खुशी जाता ने हुई। मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से ये आज से मैं भी स्वकार्याणि अपने काम स्वयं ही कर्तुम करने की इच्छा करता हूँ या करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 अने ठीक है 12:30 बज चुके हैं, या यह समय 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मुझे घर जाना चाहिए या चलना चाहिए। इस प्रकार हमने आज यहाँ पर इस पाठ का अनुवाद देखा। धन्यवाद।